Hello everyone, today I am taking exercise 6.3 square and square roots of class 8th. What would be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? हमें इसमें बताना है कि possible ones प्लेस पे डिजिट क्या आएगी. 9801. अब 9801 में वंस प्लेस पे डिजिट क्या है आपकी 1 है. तो अब देखिए 1 किस किस का स्क्वायर होता है. एक तो 1 का स्क्वायर के पीछे 1 आता है और एक 9 के स्क्वायर के पीछे 1 आता है क्योंकि 9 9 होता है 81. तो पॉसिबल डिजिट या तो 9 होगी या 1 होगी. नेक्स्ट है 6, 99856. तो लास्ट वंस प्लेस क्या है 6. तो देखिए एक तो 4 4 से 16 होता है और एक 6 6 से 36 होता है. तो पॉसिबल डिजिट क्या हो सकती है, या तो 4 होगी या 6 होगी. 998001 ones digit in the square root of 998001 में भी 1 और 9 सेम है, वही 1 है तो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा. नेक्स्ट में 5 5 का स्क्वायर 25 होता है तो ओनली इसमें नंबर आपका वंस प्लेस पे आएगा 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 by the method of repeated subtraction. इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑड नंबर लेते हैं. 100 में से 1 गए 99, फिर 99 में से 3 गए 96, फिर 5, ऐसे मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते जाते हैं और उसको नंबर जो रिमेनिंग नंबर आता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं. देखिए कैसे, 100 में से 1 किया 99, 99 में से 3 किया 96, 96 में से 5 किया 91, 91 में से 7 किया 84, 84 में से 9 किया 75, 75 में से 11 64, 64 में से 13 51, फिर 51 में से 15 36, 36 में से 17 19, 19 में से 19 0. तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास ये 0 नहीं आ जाता. इसको कहते हैं हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. तो इसका आंसर कितना हो गया 10. इसी तरह से 169 को कर लेंगे. पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, 11, 13. बट इस मेथड को हम काम में नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत ही एक तो बड़ा मेथड है और टाइम बहुत ज्यादा लगता है और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. तो अब हमारा नेक्स्ट आता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब अगेन हम एक बार फिर से पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं. Prime numbers are numbers which have only two factors, number 1 and number itself. ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर खुद और एक नंबर 1. तो ऐसे नंबर्स के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, right? They all are prime numbers. तो सबसे पहला क्वेश्चन है 729. अब 729 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे. देखिए पहले वंस प्लेस को देखो, क्या है आपका 9 है. अब 9 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 से नंबर वही डिवाइड होते हैं जिनका वंस प्लेस इवन होता है, तो ये 2 से नहीं होगा. अब 3 के लिए हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 7 + 2 9, 9 और 9 18, 18 3 के टेबल में आता है. तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि जिस भी नंबर को हमें चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम उस नंबर को पहले ऐड करते हैं. 7 + 2 + 9 तो हो गया 18, 18 3 से डिविजिबल है. तो अब 7 2 9 को किससे डिवाइड करेंगे हम 3 से. फिर 2 4 3, फिर हमने देखा 2 4 6 3 9 हो गए, अगेन 3 से डिविजिबल है. 81 आ गया, 81 फिर 3 से 8 और 1 9, अगेन 3 से डिविजिबल है. तो इस तरह से इसके हमारे पास फैक्टर आ गए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3. मतलब 3 3 के कितने सेट बन गए, 3 सेट बन गए. अब हर एक में से एक एक 3 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे. तो आंसर क्या आ गया 3 × 3 × 3 27. तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. नेक्स्ट 400. अब 400 में देखिए पीछे क्या है 0 है, तो 2 से करेंगे 200, फिर 2 से 100, फिर 50, फिर 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. तो आपने इसके फैक्टर्स बनाए तो 2 कितनी बार आ रहे हैं 2 बार, फिर 2 2 बार, फिर 5 2 बार. 2 2 के हमने पेयर्स बनाने थे.
ठीक है, पेयर बनाने दो दो, ठीक है। अब इनमें से एक एक कॉमन ले लेना है। इन 2 की पावर 2 में से एक 2, इनकी 2 की पावर 2 में से एक नंबर 2 और 5 की पावर 2 में से 5, तो आंसर कितना हो गया 20। नेक्स्ट 1764, 4 है पीछे तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 8 जा 64, 2 8 जा 64, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब अगेन 4 4 1 आ गया, डिविजिबिलिटी चेक करो 3 की, 3 4 और 4 8 और 1 9, 3 से डिविजिबल है 147, फिर अगेन 3 से जाएगा 49, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 2 कितनी बार आ रहे हैं 2 बार, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 7 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, तो आंसर हो गया आपका 42। नेक्स्ट 4096, अब 4096 को 2 से करेंगे हम डिवाइड, 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। आप इसको रफली भी डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से फिर अगेन 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब पेयर्स बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बन गए। अब 2 कॉमन आ जाएंगे कितनी बार 6 बार, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन 7744, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 8 जा, अब देखिए 7 में से 6 गया, 1 बचा, इधर 1 आ जाएगा तो ये बन गया 17, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11 से गया 11, राइट। तो अब हमने इसके पेयर्स बनाने और 2 इंटू 7 इंटू 7, आंसर हो गया 7 7 जा 49, 2 जा 98, 5929। 7 से सबसे पहले हमने 2 से देखा नहीं जा रहा, 3 से चेक करेंगे नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से किया, 7 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, अगेन 7 121, फिर 11 121, पता ही हमें 11 से जाता है, तो अब 2 पेयर्स बन गए 7 का और 11 का, तो 7 इंटू 11 77। नेक्स्ट क्वेश्चन 9216, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 0 का 0, 2 8 जा 16। देखिए जब ये 1 2 से डिविजिबल नहीं है तो पहले हम 0 रखेंगे, फिर ये 16 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, क्योंकि अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, ये 0 नहीं लिखते हैं और उनका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 एज इट इज, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। इसी तरह 1152 को 2 से करेंगे 576 आ जाएगा, फिर 288 आ जाएगा, 144, 72, फिर 36, 18, 9। आप इसको डायरेक्ट अगर डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो अगेन आई एम सेइंग यू कि आप इसको साइड में रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। अब आपने पेयर्स बनाने, एक एक पेयर में से एक एक नंबर को कॉमन लेना है और उन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। ओके, नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 to 9, 23 into 23, 5 to 9 है वो डायरेक्ट किससे जाएगा 23 से, तो 23 into 23 5 to 9 होता है, ये हम आपको टेबल में भी बता चुके हैं, 23 का स्क्वायर क्या होता है 5 to 9। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि टेबल लर्न होनी चाहिए, उससे यहाँ पे हमें फायदा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8100, फर्स्ट वी विल डिवाइड बाय द 2। देखिए 2 4 जा 8, 1 में नहीं जाता तो पहले 0 उतारेंगे, फिर ये 10 हो गया, 2 5 जा 10। एट ए टाइम अगर हम दो नंबर्स लेते हैं तो पहले 0 लिखना होता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आपको पूरा डिवाइड रॉन्ग हो जाएगा। 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, again 3, 2 2 5, again 3, 25, again 5 5। Okay, now next, for each of the following number find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 252 को किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो आपका क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 252 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, पहले 2 से डिवाइड होगा 126, फिर 2 से 63, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 21, 7 1 जा 7। देन उसके बाद पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग करते वक्त हमने देखा कि 2 का पेयर हो गया, 3 का हो गया, बट 7 अकेला है। तो 7 अकेला है, अब 7 हमारे 2 होंगे तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इट मींस कि 252 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक 7 कम है ना उससे। तो ये आ जाएगा 1764। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 742। नेक्स्ट क्वेश्चन 180। अब 180 के फैक्टर्स किए, 290, 245। 180 में 2 से किया तो 90 आ गया, 90 को 2 से किया तो 45, 45 को 3 से किया 15, 3 को 15, 15 को 3 से किया 5, 5 को 5 से किया 1। अब देखिए इसमें फिर से आप पेयर्स बनाते हैं, तो 2 और 3 तो कंप्लीट पेयरिंग है, बट 5 का पेयर नहीं है। तो 5 का पेयर नहीं है तो 180 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 5 से, जो कम है, राइट। अब ये आंसर आ गया आपका 30। नेक्स्ट 1008। 1008 के वही प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 5 10 0 4, फिर अगेन 2 2 4, 2 5 2, 2 2 4, फिर 126, देन 63, देन 21, देन 7, देन 7 1 7। पेयरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 का पेयर कंप्लीट नहीं है, सो 7 से क्या कर देंगे आप इसको मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या हो गया 7056। नेक्स्ट 2028। अब 2028 के वही प्राइम फैक्टर्स करे आपने, तो यहाँ पे आपने देखा 2 और 13 के तो पेयर हैं, बट 3 का पेयर नहीं है। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पेयर कंप्लीट करने के लिए, 3 से। तो ये हो गया 6084। 2 इंटू 13 इंटू 3 78। नेक्स्ट क्वेश्चन 1458। इसके भी आप वही सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आप देखेंगे 2 से पहले जा रहा है, फिर 3 3 3 से जा रहा है, ठीक है। अब 3 के तो पेयर्स बन रहे हैं 3, बट 2 का पेयर एक कंप्लीट नहीं है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, एंड देन आंसर निकालेंगे। तो 54 इज आंसर। नाउ नेक्स्ट 768। 768 के आप क्या करेंगे, 768 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 384, देन 192, then 96, 48, 24, 12, 6 एंड 3। अब आपने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। तो आपने देखा 3 का एक कंप्लीट पेयर नहीं है, तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, ठीक है। 2304। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 48। नेक्स्ट नंबर में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसके क्या करना है, डिवाइड करना है। मेथड अभी भी सेम चलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है कि किसका परफेक्ट पूरा कंप्लीट पेयर बन रहा है। देखिए 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 पेयर में नहीं है। तो इसका मतलब अब डिवाइड करते वक्त, डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ज्यादा करना, और डिवाइड का मतलब होता है कम करना, ठीक है। तो डिवाइड में हम ये 7 एक तरह से एक्स्ट्रा हो गया, इससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 2925। अगेन इसके प्राइम फैक्टर्स करें तो आपने देखा 3 और जो 5 है वो तो क्या है, परफेक्ट पेयर्स में है, बट जो 13 है उसका पेयर नहीं है। इसका मतलब 13 का पेयर नहीं है, तो 13 एक एक्स्ट्रा नंबर हो गया। तो 13 से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 225, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, या 3 5 15 हो गया। नेक्स्ट 396। वही आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 198, फिर 99, 33, 11। अब यहाँ पे पेयर्स किस किस के बन रहे हैं, 2 और 3 के पेयर्स तो बन रहे हैं, बट 11 एक्स्ट्रा नंबर, तो 11 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया आपका 36। नेक्स्ट नंबर में 2645 है, इसमें भी प्राइम फैक्टर्स करना है। 5 से करा
तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45. देन 23 से डायरेक्ट जाएगा क्योंकि हमें पता है 5 to 9 किसका स्क्वायर होता है 23 का. तो 23 से डायरेक्ट गया. अब 23 का तो एक पेयर है कंप्लीट बट 5 का नहीं है, तो 5 से इसको क्या कर देंगे आप डिवाइड कर देंगे. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 23. नेक्स्ट क्वेश्चन 2800. इसमें भी आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे. सबसे पहले 2 से 1400, देन 2 से अगेन 700, फिर 2 से अगेन 350, फिर 2 से अगेन 175, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 7 से. तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, फिर 2 का बन रहा है, फिर 5 का बन रहा है, बट 7 का पेयर नहीं है. तो 7 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट 1620. इसमें भी वही सेम आपने पहले प्राइम फैक्टर्स करने हैं. प्राइम फैक्टर्स करने के बाद आपने क्या करना है, वही पेयर्स बनाने हैं. तो आपने देखा 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं है. तो 5 से क्या कर देंगे इस नंबर को डिवाइड. तो 3 to 4 किसका स्क्वायर होता है 18 का. तो 18 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. All students of class 8th of a school donated 2,401 for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. Total amount of money donated 2,401. Total number of students in the class. अब आपने क्या करना है, आपको बताना है. इन्होंने क्या कहा कि जितने रुपए आए हैं उतने ही बच्चे थे. तो इसका मतलब 2401 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट निकालते हैं हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे थे. तो आपने इसके वही प्राइम फैक्टर्स किए. तो 7 7 7 7. अब देखिए पेयर्स 7 के 2 बार बन रहे हैं, दोनों में से एक एक 7 कॉमन ले लेंगे. तो आंसर क्या आ गया 49. इसका मतलब 49 बच्चे थे और उन्होंने उतना ही पैसा उनको डोनेट किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows in the number of plants in each row. इसमें भी हमने 2025 का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है. तो पहले 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 से, देन 5 से, देन 5 से. तो आपने देखा 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, 5 का एक बन रहा है. तो 3 3 is 9, 5 is 45. इसका मतलब 40 रो है और 40 ही आपके क्या है, कॉलम्स हैं. तो ईच रो में कितने कंटेन कर रहा है 45. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 9 10. तो सबसे पहले 4 9 10 का आप एलसीएम निकालेंगे. इसमें 4 9 10 का आपने एलसीएम निकाला तो 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, फिर 3 3 जा 9, 5 3 1 जा 3, 5 5 का गया तो ये हो गया 2 2 जा 4. इसमें देखिए 2 के तो पेयर्स बन गए, ये 2 के और 3 के, बट 5 के नहीं बने. तो हम 5 के पेयर को पहले कंप्लीट करेंगे. तो 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो क्या नंबर आ गया आपका 900. तो 900 ऐसा नंबर है जिससे 4 9 10 तीनों नंबर से ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. 8 15 एंड 20. सेम इसमें भी आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है. 2 4 जा 8, 15 एज इट इज, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 15, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 15, 5, 3 5 जा 15, 5 एज इट इज, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. अब इसमें भी देखिए 2 का कंप्लीट पेयर बन रहा है, ठीक है. और बाकी इन तीनों नंबर्स के पेयर्स नहीं हैं, एक ओनली 2 का पेयर है. तो इसका मतलब 2 भी चाहिए हमें, एक 3 भी चाहिए हमें, एक 5 भी चाहिए. तो 2 3 जा 6, 5 जा 30, 30 से हम इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई. तो ये आ गया 3600. तो 3600 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इन तीनों नंबर से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा. Thanks for watching. If you have any question and queries about the video, please let me know in comments. To stay updated, subscribe to my channel. Thank you.